हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। फ्रेंड, इस लेक्चर में हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 3। फ्रेंड, जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज, उसके केस में पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, देन हम सम ऑफ सीरीज और उसके बेस पे जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जेई मेन 2020 में आया है। वो है सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर टर्म्स ऑफ अ सीरीज 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 13 plus 14 up to so on is 102m. Then m is option A is 20, option B is 5, option C is 10 and option D is 25. तो चलिए देखते हैं फ्रेंड इसको कैसे सोल्व करना है। पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। पहले हमें गिवन है कि एक सीरीज है हमारे पास 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 13 plus 14 up to so on, और इसका जो सम है वो है 102 m। ठीक है ना फ्रेंड, तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, ये हमें एक सीरीज गिवन है। ठीक है, ये 40 टर्म्स की सीरीज है, ये मतलब 40 टर्म्स की सीरीज है और हमें ये गिवन है, इसका सम 102 m और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो ऑप्शन गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। सोल्व। ठीक है, अब फ्रेंड हमने ये ऑब्जर्व करना है कि ये कौन से टाइप की सीरीज है। जब हम देखें इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 माइनस 3 1, इसका 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 8 1, 13 माइनस 9 4 और 14 माइनस 13 1। ठीक है ना, तो इतना ही हमें गिवन है। ठीक है, और ये तो फ्रेंड एपी सीरीज तो बन नहीं रही है ना। और उसके बाद जब हम डिवाइड करके इसको देखें कि ये जेपी सीरीज है कि नहीं, फर्स्ट टर्म तो नॉन जीरो है, लेकिन 4 बाय ये हो जाएगा रेशियो 4/3 और मतलब अगली रेशियो हो जाएगी 8/4 यानी कि 2 है ना। तो ये तो ना एपी बन रही है ना जेपी सीरीज बन रही है ना। ठीक है फ्रेंड, बट हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस है ये वाली टर्म्स में और ये वाली टर्म्स में जो डिफरेंस है फ्रेंड बिल्कुल सेम है ना। हमने ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, और इसमें भी डिफरेंस और 4 8 और 9 13 में डिफरेंस क्या है, सेम है ना। तो हम इसको ऐसा करें कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करने, फिर तो ये दो एपी सीरीज बन सकती हैं, बिकॉज 1 4 1 4 का ही डिफरेंस है ना बस। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे हम ऐसा करें कि जब हम इसको ऐसे देखते हैं कि जब हम 3 plus 8 plus 13 अप टू सो ऑन टाइप की सीरीज बनाए, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस कितना है, इसमें है 5। 13 माइनस 8 कितना होता है 5, मतलब ये इसमें 5 का डिफरेंस है, यानी कि एपी सीरीज बन गई है ना। मतलब मैंने गैप छोड़ छोड़ के सीरीज बनाई है ना। अच्छा, और ये वाली टर्म्स तो मेरे पास रह गई है ना, उनकी भी मैं सीरीज बनाता हूँ। अच्छा, ये कितनी टर्म्स होंगी, बिकॉज 40 टर्म्स है और मैंने 1 3 5 ऐसे करके टर्म्स उठाई है, तो डेफिनेटली ये कितनी टर्म्स आएंगी। ये जब देखें तो जो इसकी लास्ट टर्म होगी वो कितनी आएगी, 3 8 13, मतलब 5 5 का गैप है ना। जब 5 5 का गैप है तो इसकी लास्ट टर्म कितनी होगी सीरीज की, है ना। लास्ट टर्म को मैं फिलहाल के लिए an मान लेता हूँ। जब मैं इसकी n की वैल्यू काउंट करूंगा, है ना, तो लास्ट टर्म वैसे इसकी कितनी आएगी, हाँ 3 plus 8 plus 13, 5 5 ऐड करते जाओ, ठीक है ना, तो 20 टर्म्स होंगी। हाँ डेफिनेटली 20 टर्म्स होंगी। इन्होंने टर्म्स का है, मैं लास्ट टर्म देखी जा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने टर्म्स का है। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने टर्म्स का है, तो 40 टर्म्स होंगी डेफिनेटली। 1 3 5 ऐसे करके डेफिनेटली कितनी होंगी, 20 टर्म्स ही होंगी ना, बिकॉज 1 3 5 7 ऐसे करके 20 टर्म्स ही होंगी, है ना। मुझे लगा कि ये लास्ट टर्म मुझे 40 गिवन है। ठीक है, ये 40 टर्म्स गिवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मुझे 40 गिवन है। ठीक है, अच्छा आगे आगे जब देखें 4, आगे वाली सीरीज मतलब इसका सम ही है ना, आगे भी इसका सम कितना आएगा, 4 9 13, यस 4 9 14 अप टू सोन। अब इसमें गैप कितना है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ये भी कितनी टर्म्स हो जाएंगी, ये भी 20 टर्म्स हो जाएंगे, है ना। ठीक है, जो इन दोनों का सम आएगा वही मेरा सम होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू मुझे 20 की बने, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। अब मेरे पास n कितना है 20, तो 20/2 मीन्स 10 आ गया, और 2a कितना है 3 यानी कि 6 आ गया, प्लस n - 1 यानी कि 20 - 1 कितना हो गया 19 हो गया। d कितना है फ्रेंड्स 5 है। ओके, तो यहाँ कितना आ गया, प्लस n/2 यानी कि 20/2 मीन्स 10 आ गया। अब 2a यानी कि 8 प्लस
n-1 मीन्स 19 इंटू डी यानी कि 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10। 19 इंटू 5 कितना हो गया, 5 9 ज़ा 45 और ऊपर कैरी कर लिया 4 यानी कि कितना आ गया 95 आ गया प्लस 6, ठीक है ना। अच्छा ये 10 और यहाँ भी कितना आ गया 95 प्लस 8 कितना हो गया 103 हो गया, ठीक है। 95 प्लस 8 कितना हो गया 103 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 10 95 प्लस 6 कितना हो गया 101 हो गया और यहाँ कितना हो गया 1030 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 1010 प्लस 1030 मीन्स ये कितना हो गया, ये हो गया 0402 2040 हो गया ना, ठीक है। अब मैंने निकालना क्या, मैंने तो मुझे ये गिवन है इसका सम, है ना, मुझे इसका सम ये गिवन है 102 m के इक्वल, मैंने m की वैल्यू निकालनी है। अब इसको मैं यहाँ लाके इसको मैं डिवाइड कर दूँ ना, तो 102 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 2, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 20, यानी कि m कितना आएगा फ्रेंड्स 20 आएगा, ठीक है ना, m आएगा 20। सो माय ऑप्शन इज ए, ठीक है ना, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स जो अगला सम है वो भी जेईई मेन 2020 में आया है, वो है कि सम ऑफ सॉरी द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच, फ्रेंड जो अगला सम है वो भी जेईई मेन 2020 में है, वो है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच 49k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ सम 49 125 49 की पावर 124 अप टू सो ऑन 49 की पावर 2 49 की पावर 49 प्लस 1। सो के की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसमें ये पूछा है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ के। ऑप्शन ए इज 32, ऑप्शन बी इज 60, ऑप्शन सी इज 63 एंड ऑप्शन डी इज 65, ठीक है। तो हमने इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। हमें गिवन है कि जो 49 के प्लस 1 टाइप का एक फैक्टर होगा, है ना, एक फैक्टर होगा, ठीक है। और मुझे सीरीज गिवन है 49 125 125 49 की पावर 124 अप टू सो ऑन 49 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 1, ठीक है ना। इसमें मुझे ये गिवन है कि आपके पास जो फैक्टर होगा वो इसके सम में होगा, मतलब इसके सम जो इस सीरीज का सम करेंगे तो इसमें ऐसा भी फैक्टर होगा, तो ऐसे फैक्टर के विद रिस्पेक्ट टू आपने के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब फ्रेंड मैंने इसका सम करना है ना, मैंने इसका सम करना है, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं और चाहे मैं इसको सिंपल लिख दूं, बिकॉज जब मैं ऐसे लिखूंगा तो 1/49 आएगा, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले सीधा अरेंज कर देता हूँ, बिकॉज ये है तो जीपी सीरीज ही क्लियरली दिख रहा है ना कि इसकी रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है ना, इसकी रेशियो क्या है, सेम है तो ये जीपी सीरीज है ना। जब 49/1 करें तो 49 49 स्क्वायर बाय 49 करें तो 49 आएगा, मतलब इसकी रेशियो जो आ रहा है वो 49 है, और जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो नॉन जीरो है ना, सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ जीपी सीरीज, ठीक है। अब इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन होता है ए आर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, है ना, ये फॉर्मूला होता है जीपी सीरीज का। अब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 और आर एन यानी कि 49 और एन की वैल्यू कितनी है 0, मतलब यहाँ 1 को हम कैसे लिखेंगे 49 की पावर 0, 49 की पावर 0 से लेके 49 की पावर 125 यानी कि 126 टर्म्स है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 49 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ब्रेक करें, है ना, बिकॉज मैंने इसका फैक्टर ये देखना है। अब यहाँ +1 लिखा है डेफिनेटली, तो मैं इसको यहाँ पावर भी वन है ना, तो मैं एक मेरे पास फॉर्मूला होता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, कुछ ऐसा डेफिनेटली मुझे देखते हुए लग रहा है कुछ ऐसा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ, है ना। तो जब मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा 49 का स्क्वायर, ठीक है, 60 ये कितना आएगा 3 होएगा ना, बिकॉज 2 से डिवाइड करेंगे इसको 6 और ये 3 डेफिनेटली, है ना, 63 होएगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 है ना, तो 49 माइनस 1 यानी कि 48 आ गया, ये कितना है 49 का स्क्वायर सॉरी 49 की पावर 63 माइनस 1 और 49 की पावर 63 प्लस 1, ठीक है, इतना हो गया, डिवाइड बाय कितना हुआ 48, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जो ये फैक्टर ऐसा बन रहा है ना, ठीक है ना, मतलब इसका फैक्टर बनेगा, मतलब इसने मुझे मतलब इस सम में मुझे कहा था कि जो ये चीज है ना, मतलब इसका सम जो आएगा ना
इसका फैक्टर बनेगा, तो हाँ बन रहा है फैक्टर, है ना। तो एक कह रहे के होगा ऊपर, हाँ 49 की पावर यहाँ 63 है, यहाँ की है, कहते हैं उसके की वैल्यू निकाल दो, तो के की वैल्यू कितनी आई है 63 आ गई है, ठीक है ना फ्रेंड। तो के की वैल्यू कितनी आई है 63 आ गई है, तो माय ऑप्शन इज सी, है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यस फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आईआईटी एडवांस 2019 में आया है, तो ये क्वेश्चन है कि लेट एपी, जिसको हम ए और कॉमा डी से डिनोट कर रहे हैं, डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट एपी विद, जो मेरी ए है वो फर्स्ट टर्म है, एंड कॉमन डिफरेंस डी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इफ एपी 1 3 एंड इंटरसेक्शन ऑफ एपी 2 5, इंटरसेक्शन ऑफ एपी 3 7 इज इक्वल टू एपी 80, देन ए प्लस डी इज, ठीक है ना। तो ये मुझे गिवन है कुछ, और मैंने इसमें से ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं फ्रेंड इसको कैसे सॉल्व करना है। जो मुझे गिवन है इसमें, वो क्या गिवन है कि जो मेरी एपी की वैल्यू होगी, है ना, जो मुझे एपी गिवन है वो कुछ ऐसी फॉर्म में गिवन है, ठीक है, जिसमें ए क्या है, ए मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, ए मेरी फर्स्ट टर्म है, और डी क्या मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है ना। ठीक है, जो मुझे गिवन है वो है कि एपी 1,3 एंड इज इंटरसेक्शन ऑफ एपी 2,5, intersection of AP 3,7, AP AD, ये मुझे गिवन है ना। तो मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने ए प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ठीक है। अब फ्रेंड ये है क्या, बेसिकली ये एक एपी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस का कितना है 3। इसमें ऐसे एलिमेंट आते हैं, मतलब इन्होंने कहा है कि ये एक सेट है बेसिकली एपी सीरीज के एलिमेंट्स का, जिसमें जो मेरी पहला गिवन है वो उसका फर्स्ट टर्म 1 गिवन है, और कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है। सिमिलरली सेकंड में फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। सिमिलरली थर्ड में फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार देख लेते हैं। एपी 1 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। फिर ये इसका एक सेट है 1, मतलब इसमें देखो फर्स्ट टर्म 1 है, अब इसको मैं लिखता कैसे हूँ बेसिकली 1 + 3 था ना, सेकंड टर्म में ऐसे लिखता हूँ a + b, फिर थर्ड टर्म कैसे लिखूंगा a + 2d, देन a + 3d, मतलब ऐसे लिखूंगा ना इसकी टर्म्स, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 1 + 3 यानी कि 4 आ गई, है ना। सेकंड टर्म 1 + 3 × 2 यानी कि 6 + 1 यानी कि 7, अगेन मतलब 3 ऐड करते जाओ इसमें 10, अगेन 3 ऐड करो 13, अगेन 3 ऐड करो 16 अप टू 1 ऐसे आ जाएगी, है ना। सिमिलरली जब मैं सेकंड टर्म लिखूंगा वैसे ये मेरे पास ऐसे आएगी कि 2 + 5 + 2 7, और 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 5 17, देन 22, देन ये कितना आ गया, ये आ गई 27, ठीक है ना, मतलब ऐसे। और जो AP 3 5 आएगी वो कितनी आएगी, AP 3 7 आएगी, सॉरी AP 3 7 आएगी, वो 3 10 17 24 31 और समथिंग 39 38, ठीक है ना। ये आएगी 45 52 और समथिंग मेरे पास आएगी 59, तो ये आएगा 66, है ना, अप टू सोन ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है ना। अब मैंने निकालना क्या, मैंने इनका इंटरसेक्शन एपी, जो इनका इंटरसेक्शन है वो एपी है, एपी सीरीज का सेट डिफाइन कर रहे हैं, वो ए और डी, उसमें भी ए और डी है, मतलब जो इन सब का इंटरसेक्शन आएगा, जो इन सब की फर्स्ट टर्म का इंटरसेक्शन आएगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं जो ऐसे इन टर्म्स के जो ये सेट बन रहे हैं ना, जो इन सेट का इंटरसेक्शन आएगा, जो सेट के इंटरसेक्शन की जो मतलब इंटरसेक्शन है ना इन कॉमन, है ना, जो इनके कॉमन जो सेट बनेगा, इन तीनों का कॉमन का जो सेट बनेगा, उसकी फर्स्ट टर्म को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, और उस सेट में से डेफिनेटली जो एपी सीरीज है ना, तो इनका जो कॉमन आएगा, एपी सीरीज का कॉमन आएगा, वो भी डेफिनेटली एक एपी सीरीज बनेगी जिसका समथिंग कॉमन डिफरेंस होएगा, तो कहते हैं उसका कॉमन डिफरेंस जी होएगा, है ना। तो आपने करना क्या है, जो मेरे पास आपने करना क्या है कि आपने ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए + डी को आपने ऐड करके वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करना है ना, ठीक है। अब हम जनरली देखें फ्रेंड, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, मतलब ये कॉमन है, मतलब यहाँ 7 है नहीं, है ना। तो
यहाँ देखें 16+22 कॉमन है, तो ये तो है नहीं, है ना। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जनरली देखें इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ तो 7 है नहीं, ठीक है ना। यहाँ मतलब जब देखें यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ तो 17 है नहीं, है ना। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है और जो ए की वैल्यू है बेसिकली निकालेंगे इसे, है ना। ठीक है, अब हम ये देखें फ्रेंड, जब कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन मतलब कोई भी चीज हमने जब कॉमन निकालनी है इसमें, है ना, तो कॉमन आएगी कैसे। जब देखें जो मेरी फर्स्ट सीरीज है उसमें गैप 3 3 वाला है ना, और जो मेरी सेकंड सीरीज है उसमें गैप 5 5 वाला है, और जो मेरी थर्ड सीरीज है उसमें गैप 7 वाला है। देखें जब फर्स्ट सीरीज मेरी ऐसे वेरी कर रही है इतने गैप से, ठीक है, और जो मेरी सेकंड सीरीज वेरी कर रही है वो इतने गैप से वेरी कर रही है जनरली देखें तो, और मेरी जो थर्ड सीरीज है वो इतने गैप से वेरी कर रही है, ऐसे वेरी कर रही है ना। जब देखें तो जो कॉमन की पॉसिबिलिटीज है ज्यादा, यानी वो थर्ड सीरीज में, है ना। मतलब कॉमन तो एग्जैक्टली सारी सीरीज में आ जाएगा, बट इसमें कॉमन आने के लिए हमें ज्यादा वेरीफाई करना पड़ेगा डेफिनेटली फर्स्ट सीरीज में, है ना। मतलब बहुत ज्यादा वेरीफाई करने पड़ेगा, मतलब ईच टर्म को देखना पड़ेगा। इसमें टर्म्स को हम कम देखेंगे और इसमें कॉमन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना। क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम थर्ड सीरीज में से चेक करते हैं कि कॉमन कुछ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कॉमन निकालना कैसे, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा देखने वाला है ना। अब देखते हैं कॉमन निकालना कैसे। जो मेरा 3 होएगा, 10 होएगा, 17 होएगा, इसको मैं ऐसे करके लिख, अब मैं जो ये मेरी टर्म्स है ना, इसमें से मैं देखूंगा कि मतलब इसमें से कोई टर्म कॉमन आएगी, मतलब है ना। इसमें से जो मेरी फर्स्ट टर्म है या मेरी सेकंड जो एपी सीरीज की टर्म है, जो थर्ड टर्म में से कॉमन आएगी कि नहीं आएगी, है ना। डेफिनेटली इसमें निकालना इजी होगा, बिकॉज इसमें गैप तो इसमें गैप एज कम्पेयर टू दिस ज्यादा है, और ये थोड़ी सी कम टर्म हमें वेरीफाई करनी पड़ेंगी, है ना। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, है ना, जो ये सीरीज है वो कैसे लिख रहा हूं मैं। वो बेसिकली ऐसी सीरीज है ना कि 1+3n, मेरी n की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है, ठीक है ना फ्रेंड। और जो मेरी ये सीरीज है ये कैसे है, ये है 2+5n समथिंग, और मेरी n की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है, ठीक है ना। मेरी n की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है, बिकॉज जो मेरा d पुट होगा वो यहाँ ही पुट होगा ना, d की वैल्यू 1 2 3 समथिंग यहाँ ही पुट होगी, यानी कि ये मेरा ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। बिकॉज जब हम डी की वैल्यू, ये डी मेरा यहाँ वेरी कर रहा है, जब मेरा डी की वैल्यू पुट करूंगा अनदर टर्म, जैसे पहली टर्म है 1 प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना है, यहाँ मैंने एन की वैल्यू 0 पुट की, देन एन की वैल्यू मैंने 1 पुट की, देन एन की वैल्यू मैंने 2 पुट की, है ना। तो ये आप क्लियर समझ सकते हो ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा कि जो मेरी ये टर्म्स है ना, ये दोनों, ये मेरी जब सारी टर्म्स है, इसमें से मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरी ये टर्म्स आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब जो मेरी टर्म होगी इसमें भी होगी कि नहीं होगी। इसमें मैं ऐसे चेक करूंगा कि जब मैं इसको, ये वाली चीज को जब सपोज करो मैंने ऊपर ये नीचे वाली सीरीज जब मैंने वेरीफाई करनी है, तो मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर मुझे 2 चाहिए, और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर मुझे 1 चाहिए। जब इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जब 2 होगा, तो इसमें से कुछ कॉमन डेफिनेटली होगा ये वाला, है ना। जैसे जैसे जब मैं 17 को डिवाइड करूं 5 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना है, 5 3 15, तो रिमाइंडर मेरा कितना है 2, यानी कि ये वाला डेफिनेटली ऐसा एलिमेंट ये सीरीज में भी होगा, है ना, तो डेफिनेटली है। अब जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 15 आ रहा है, और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज 3 5 15। अब 2 आ रहा है 1 तो नहीं आ रहा ना, तो यानी कि मेरा ये वाली सीरीज में एलिमेंट नहीं होगा, है ना, उसको नहीं है। 16 के बाद ये 19 आएगा, है ना। तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है ना। तो देखते हैं, पहले जब मैं इसको 3 से, डेफिनेटली 3 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 5 को, तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो डेफिनेटली ये सीरीज में तो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज इसमें रिमाइंडर चाहिए मुझे 2। सो ठीक है ना, तो ये वाला एलिमेंट कट हो गया। अब मैं इसको 2 से 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए, मुझे तो 2 चाहिए, है ना, ये तो ये भी कट हो गया। अब मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, ठीक है, ये तो वेरीफाई होगा। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो यानी कि ये गलत। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 0, ये गलत हो गया, बिकॉज मुझे 1 चाहिए। इसको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है, बस बट इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, यानी कि ये भी नहीं होएगा कॉमन। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 3 आएगा, ये भी नहीं होएगा कॉमन। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी नहीं होएगा कॉमन। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 17 3 51, और रिमाइंडर आ गया मेरा 1, यानी कि यही एलिमेंट है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो कॉमन है ना। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो कॉमन है, ठीक है ना, बिकॉज ये मेरी सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है ना। तो अभी तक तो कोई एलिमेंट आया नहीं, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो कॉमन है, ठीक है ना।
तो मेरा 52, जो मेरी ए की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई है 52। ठीक है, अब मैंने फाइंड करना है डी। अब फ्रेंड जब आपने डी फाइंड करना है तो आप उसको ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है ना, जब आपने डी फाइंड करना है तो आप उसको ऐसे भी प्रोसीड करो। देखो कोई जब अगली टर्म आ रही है, जो अगली टर्म आएगी उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो और वो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, है ना। या तो आप ऐसे निकाल लो, या एक सिंपल सा निकालने का मेथड होता है कि जब मैंने इंटरसेक्शन एपी सीरीज के इंटरसेक्शन में से कुछ कॉमन यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब तीन एपी सीरीज हो, उनके कॉमन डिफरेंस मतलब उसके इंटरसेक्शन, जब उसका इंटरसेक्शन हो, जब मैंने इंटरसेक्शन वाली एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, वो एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच सीरीज होगा। मतलब जो भी यहाँ सीरीज है उनका कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। यानी कि जब मैं डी की बात करूं तो डी मेरा किसके इक्वल होगा, तो डी मेरा होगा एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7। 3, 5 एंड 7, तो ये तो प्राइम नंबर है। 7 5 का कितना हो जाएगा, 7 5 का आएगा 35, 35 3 का 105 हो जाएगा, है ना। 105 हो जाएगा 35 3 का। तो जो मेरी इसकी वैल्यू होगी, डी की वैल्यू होगी, वो कितनी आ गई, 105 आ गई। तो जो मेरी डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 105 आ गई, है ना। तो इसको चाहे आप मतलब ऐसे भी निकाल लो, तो जो अगली टर्म आएगी वो आएगी। आप चाहे इसमें वेरीफाई भी कर लो, है ना। तो 105 प्लस 52 फ्रेंड कितना होता है, 105 प्लस 52 कितना होता है, ये होता है 157। अब देख लो, आप जब वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो कि 157 जो होएगा वो कॉमन होएगा कि नहीं होएगा। 157 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, डेफिनेटली 5 3 15, 5 7 में से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। तो यहाँ तो ये वेरीफाई कर गया। अब जब इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 5 15, 3 2 6, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये भी वेरीफाई कर गया, यानी कि ये भी मेरा नंबर है। ठीक है ना फ्रेंड। सो मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ए प्लस डी की। सो ए प्लस डी मेरा कितना आ गया, 157 आ गया। सो ए प्लस डी मेरा कितना आ गया, 157 आ गया। सो आई होप फ्रेंड ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड। सो आई होप फ्रेंड ये आपको समझ आया होगा। सो देखते हैं आप कुछ सम ऑफ सीरीज के बारे में। यस फ्रेंड, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं सम ऑफ सीरीज के बारे में। सो देखिए फ्रेंड, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, मतलब सम ऑफ सीरीज ऑफ एन टर्म्स, कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना। सम ऑफ एन टर्म सीरीज, एन टर्म सीरीज, ठीक है ना। तो देखते हैं कि पहले देखते हैं जब हमने सम करना होगा इसका सिंपल टर्म्स का, है ना, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन एन का। तो इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख देते हैं कि जो मेरा के है वो 1 से लेके एन तक वेरी कर रहे हैं, और जो के की वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो इसका सम किसके इक्वल होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। इसके इक्वल होगा, इसका सम किसके इक्वल होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। जो मेरा के है 1 से लेके एन तक वेरी कर रहा है समीशन, ठीक है ना। इसका मतलब बेसिकली यही होता है। तो मेरा ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो इसको आप जब चाहे प्रूव करना चाहो तो इसको आप पीएमआई से, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी कर सकते हो। मतलब बिल्कुल इजी प्रूव है ये, आपने किया भी होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जब पीएमआई किया होगा तो, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसको जनरली याद रख लो, ठीक है। तो इसका सेकंड है जो पार्ट, वो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू सोन n का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं बेसिकली ऐसे लिख दूंगा k इज इक्वल टू 1 to n, सो k का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये होगा ये। अच्छा थर्ड, जब 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो अप टू सोन n का क्यूब हो, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होगा, होगा k इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ कितना आएगा k का क्यूब। तो ये किसके इक्वल होगा, n इंटू एन प्लस 1 इसका होल अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2 ये सब का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, ये होगा। तो आइए इसके बेस में अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 1, 2, 3 प्लस 2, 3 सॉरी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 अप टू सो, ठीक है ना। तो इसका मैंने सम निकालना है ऐसी सीरीज का, है ना। ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया ताकि आपको यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, कैसे करना है। फ्रेंड इसको हमने ध्यान से देखना है कि इसको ना हमने nth टर्म में, यानी कि इसको जनरलाइजेशन में, nth टर्म की जनरलाइजेशन में हमने इसको चेंज करना है। तो देखिए फ्रेंड इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे ये वेरी कैसे हो रहा है जब हम इसको ध्यान से देखें।
जो मेरा पहला एलिमेंट है ना वो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मेरा पहला एलिमेंट है वो 1 2 3 4 ऐसे करके वेरी कर रहे हैं। जैसे देखें, जो मेरा पहला एलिमेंट जब ऐसी सीरीज होगी 1 2 3 4, जब ऐसी सीरीज होगी तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ फ्रेंड, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ कि अभी मैंने किया था, इसको मैं लिखता हूँ n, मतलब जो सॉरी k, जो मेरा k वेरी हो रहा है 1 to n, है ना, ये हमने अभी किया था, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना, जो मेरी ये चीज है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, जो मेरी ये चीज, ठीक है ना। अच्छा, अब जो जैसे जब मेरी चीज ऐसे वेरी हुई 2 + 3 + 4 अब टू सोन, है ना, तो पहली टर्म मेरी कैसे वेरी हो रही है, पहली टर्म मेरी अब 2 से चल रही है ना, 2 से चल रही है, यानी कि अब जो मेरा पहला एलिमेंट है वो 2 है, जो मेरी सेकंड टर्म है ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये कितनी है, फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, सेकंड टर्म मेरी 3 है, थर्ड टर्म मेरी 4 है, यानी कि बस एक ज्यादा से चल रही है, मतलब एक नंबर ज्यादा से चल रही है। तो मैं कैसे इसको लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा k = 1 to n k + 1, k + 1। देखो, जब मैंने यहाँ k = 1 पुट किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस, है ना, समीशन का मतलब होता है प्लस प्लस। अब मैंने k की वैल्यू यहाँ 2 पुट की तो 3, मतलब अब मैं 3 पुट करूंगा तो 4, ऐसे ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। सो आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब जब मैं ऐसा लिखूं, जब मैं ऐसा लिखूं 4 प्लस सॉरी 3 + 4 + 5 अप टू सोन, है ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, k = 1 to n, और इसको मैं लिखूंगा k + 2, बिकॉज अब जो मेरी सीरीज है वो दो ज्यादा से शुरू हो रही है तो मतलब सिंपल वेरी कर रही है, बट दो ज्यादा से शुरू हो रही है, यानी कि 3 दो नंबर ज्यादा से, है ना, शुरू हो रही है, यानी कि 3 4 5। तो यहाँ जब मैं वैल्यू 1 पुट करूंगा k की, क्योंकि मेरी k यहाँ 1 से लेके n तक मैं वेरीफाई इसको करा वेरी इसको करा रहा हूँ, तो मैं k की वैल्यू 1 पे पुट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, जब मैं 2 पुट करूंगा तो 4, ऐसे ऐसे करके ये वेरी करता जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। सो आप, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसको मैं अब मैं लिखता हूँ, है ना, इसको अब मैं कैसे लिखूं, इसको मैं मतलब कंबाइन करके इकट्ठा लिख देता हूँ, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, k = 1 to n मेरा वेरी कर रहा है, जो पहला मेरा k है वो 1 to 3 की जगह वेरी कर रहा है ना, मतलब पहला एलिमेंट क्या है 1 to 3 जैसे वेरी कर रहा है, तो पहले को मैं k लिख दूंगा, यानी कि मेरा k = 1, जब मैं इसको पुट करूंगा तो 1 आएगा, जब 2 पुट करूंगा, है ना, तो ऐसा मल्टीप्लाई, आगे मैं लिख दूंगा k + 1, बिकॉज मेरा 2 3 4 ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, k + 1, है ना, क्योंकि ये सारा कुछ मल्टीप्लाई में, देयरफॉर मैं मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, k + 2, है ना, ये देखो, है ना। अब देखते हैं कि मतलब इसको सॉल्व करके ये सीरीज बन रही है, जब मैं फ्रेंड k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 1 + 1 2, यहाँ कितना आएगा 1 + 2 3, यानी कि 1 × 2 × 3 प्लस, क्योंकि समीशन है प्लस। अब मैं 2 पुट करूंगा 2 3, क्योंकि 2 + 1 3 और 4 प्लस, है ना, प्लस 3 4 5, तो ये 3 4 5, है ना। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको ऐसे करना है ये क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना फ्रेंड। अभी हम कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, तो इसको देखते हैं आगे, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ना। ये तो अभी हमने सिर्फ जनरल टर्म बनाई है, इसको आगे देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको ना हमने सबसे पहले सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, k² + 3k आएगा, है ना, प्लस 2 आएगा। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, k = 1 to n k³ + 3k² + 2k आएगा, ठीक है ना फ्रेंड। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको सेपरेट कर लेना, बिकॉज समीशन की प्रॉपर्टी है कि वो ना सेपरेट हो जाता है ऐसे, है ना, वो सेपरेट हो जाता है, और मेरा जो कांस्टेंट है वो डेफिनेटली बाहर आ जाएगा, है ना। जो कांस्टेंट है वो कितना आएगा, वो कैसे आएगा, वो बाहर आ जाएगा, है ना, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। इस मिशन की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही है कि जो जैसे मेरा, मैं इस मिशन को एक थोड़ी सी जनरल टर्म में दिखा देता हूँ कि जैसे मेरे a + b एलिमेंट है, ये इन दोनों का कंबाइन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a + b, तो मतलब मिशन की प्रॉपर्टी है ना, डेफिनेटली ये ब्रेक हो जाता है ना, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, ये भी समीशन ही है ना। तो अब इसको कैसे लिखूंगा, अब इसको मैंने 2 बार निकाल दिया, तो समीशन = 1 to n, तो क्या आ गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना, आई कैन राइट इट एज मतलब समीशन ऑफ k = 1 to n k³ और +3 k = 1 to n k² +2 k = 1 to n समीशन k, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, जो k³ की वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है, अभी हमने पीछे लिखा था n+1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 की होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है n n+1
और 2n+1/6, ठीक है ना फ्रेंड। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2n+1/2, ठीक है ना। तो इसको कटिंग कर देंगे, जितना भी सॉल्यूशन हो पाएगी सॉल्व कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आई होप समझ आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट अब कुछ जो जेई मेन में क्वेश्चन आया वो करते हैं। फ्रेंड एक क्वेश्चन जेई में 2019 में आया है, वो है सम ऑफ सीरीज 1+2 × 3 +3 × 5 +4 × 7 अप टू सो ऑन 11 टर्म्स है। जो इसका ऑप्शन 1 है वो है 945 आ रहा है इसका सम, और 916 आ रहा है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड इज 946, ऑप्शन फोर इज 915। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जो हमें गिवन है 1+2 × 3 +3 × 5 +4 × 7 अप टू सो ऑन जो 11 टर्म्स है, ठीक है ना। तो इनका कहते हैं कि सम किसके इक्वल आएगा, 11, मतलब ऐसे ही 11 वेरी कर रही है, तो इसका सम किसके इक्वल आएगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको ये वेरी कैसे कर रही है ना, इसकी हम जनरल टर्म बनाते हैं, ठीक है। अब देखें ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है मेरी, है ना, आप तो कहोगे यहाँ तो दो टर्म्स है, यहाँ दो टर्म्स है, यहाँ दो टर्म्स है, बट यहाँ तो सिर्फ एक टर्म है ना। तो ये तो मतलब नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी कुछ नहीं। अब इसको 1 × 1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, देखो ये वेरी कैसे कर रही है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब पहली तो सिंपल सी बात है, जो मेरी पहली टर्म है वो तो यहाँ के ही वेरी कर रही है, बिकॉज के की वैल्यू 1 पुट करूंगा 1 आएगी, 2 पुट करूंगा 2 आएगी, तो मतलब ऐसे, ठीक है ना। अब ये देखें, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 7। तो देखें जब 1+3+5+7 आएगा, है ना, तो ये किसके इक्वल आएगी सीरीज, तो ये कैसी वेरी करेगी, ये करेगी 2k-1 से वेरी, ठीक है ना, ये करेगी 2k-1 से वेरी, ठीक है ना। आप कहोगे कि आपको कैसे पता, मैं कहूंगा कि जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे ना इसके, तो आपको भी पता लग जाएगा, है ना। जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे इसके, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से ही देख लो, ठीक है ना, चाहे आप कुछ क्वेश्चन कुछ बुक्स के उठा के देख लो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे आपको समझ आ जाएगा कि मतलब ऐसे कैसे बनेगा, है ना। तो ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है फ्रेंड, है ना, इसके बेस में बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही आएंगे आपको। तो देखें कि यहाँ जब आप के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 × 1 - 1 यानी कि 1, जब 2 पुट करोगे तो 2 4 - 1 यानी कि 3, जब 3 पुट करोगे तो 6 - 1 यानी कि 5, ठीक है ना। सो ठीक है। अब ये साथ में कितना आएगा, 2k-1 आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जो के की वैल्यू है मेरी 11 तक वेरी कर रही है ना, एन की जगह 11 है, ठीक है। अब देखिए इसको, के इज इक्वल टू मेरा 1 to 11 वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा सॉल्व करके, 2k² माइनस के आ गया, ठीक है। अब देखिए इस, अब इसको मैंने ब्रेक कर लिया, जो k इज इक्वल टू 1 to 11 मेरा वेरी कर रहा है, यहाँ k² आ गया, ठीक है ना। और यहाँ कितना आ गया, माइनस k इज इक्वल टू मेरा 1 to 11 वेरी कर रहा है, और यहाँ k आ गया, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ k आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया, 2k × k+1 और 2k+1 अपॉन कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, माइनस हाँ सॉरी, यहाँ के नहीं, यहाँ 11 आएगा, बिकॉज एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ भी 11 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 11 × 11+1 डिवाइड बाय 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ मेरा सिर्फ 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ 3 आ जाएगा कैंसिल करके, है ना। तो यहाँ 11 × 12 × 22+1 यानी कि 23 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा, 11 × 12 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। देखिए अब ये कितना आएगा, 11 4 × 44, ठीक है ना। जब देखें इसको 11 4 × 44 × 23, ये कितना आएगा 11, है ना, हाँ ठीक है। ये कितना आएगा, 11 6 × 66, ठीक है ना। अब देखें इसको, हाँ 23 4 2 पर कैरी कर लिया 9, 92, और ये कितना आ गया 101 -66, ठीक है ना।
ठीक है, ये कितना आया फिर? जब 1012 को मैं 66 से माइनस करूंगा तो ये आएगा 12, 6 का 6 आ गया, और ये आया यहाँ कितना आ गया, कैरी की, और 10 आ गया, 10 6 4, और यहाँ कितना रह गया, 9 रह गया, तो 946 इज अवर आंसर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना फ्रेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स